हेलो स्टूडेंट्स, मैं साकेत सक्षम स्वागत करता हूं तुम्हारा बीपीएससी क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़ के एक और वीडियो में। और इस वाले वीडियो में एक से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और फटाफट से कर लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा काम। तो देखो क्वेश्चन क्या है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 रास्ते हैं। मान लो ये हमारा प्रयागराज है, ये हमारा पटना है, और ये उसके बाद चार मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना से कोलकाता जाने के 4 रास्ते हैं। ये हमारा कोलकाता है, गोला नहीं भी बनाएंगे तो काम तो हमारा चलना ही है। PR लिख लेते हैं, प्रयागराज, पटना, कोलकाता। ठीक, पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं, यानी कि पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कुल संभव कितने रास्ते हो सकते हैं, ये बताना है। यहाँ से यहाँ जाने का 5 है और यहाँ से यहाँ जाने का 4 है। तो इस तरह से टोटल कितने रास्ते होते हैं। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना ज़्यादा बेटर रहता है हमारा। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ जाने का एक ही रास्ता होता और यहाँ से यहाँ जाने का भी एक ही रास्ता होता, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ रास्ते कितने हो जाते, संभव रास्ते सिर्फ एक होता। कैसे, बस। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने का 2 रास्ता है और यहाँ से यहाँ जाने का एक ही रास्ता है, तो हमारे पास कुल संभव कितने रास्ते हो सकते हैं। तो यहाँ से 2 रास्ते हो गए। तो पहला रास्ता तो ये हो गया कि एक ही ऐसे गए, इधर से चले गए। दूसरा रास्ता ये हो गया कि ऐसे इस पे से गए और इधर चले गए। तो टोटल 2 रास्ते हमें मिले। ठीक, अच्छा चलो, यहाँ पे भी एक और रास्ता बना दिया। अब हमारे पास टोटल कितने संभव रास्ते हैं। तो अब हमारे पास रास्ते हो गए, पहला ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर लिख के समझाता हूँ थोड़ा सा। प्रयागराज से पटना गए 1 से और पटना से कोलकाता गए 1 से, तो एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता 2 से गए, यहाँ भी 2 से गए, 2 रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता यहाँ से 1 से गए और यहाँ से 2 पे कट लिए। ठीक, चौथा रास्ता यहाँ से 2 से गए, यहाँ से 1 पे कट लिए। तो इस तरह से हमें पता चला कि 2 रास्ते यहाँ हैं, 2 रास्ते यहाँ से, तो इस तरह से 2 गुणे 2 टोटल 4 हो गए। और हमारे पास ऑप्शन में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में पटना जाने के 5 मार्ग हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा 3, 4 और ये 5 रास्ते हैं पटना जाने के। उसके बाद पटना से कोलकाता जाने के 4 रास्ते हैं, तो 3, 4, तो टोटल हमारे पास कुल कितने संभव रास्ते हैं प्रयागराज से कोलकाता जाने के। तो हमें मालूम है हम यहाँ से एक रास्ते पे गए, यहाँ पे फिर हमें 4 ऑप्शन मिले। इस तरह से 5 ऑप्शन इधर, 4 ऑप्शन इस तरह, टोटल आंसर हमारा आएगा 5 चौके 20 और इसका सही जवाब होगा 20। तो कमेंट करके बताना अगर तुम बीपीएससी वाले स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सही था या गलत था। बाकी फटाफट से दूसरा क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा तो काम हमारा। तो अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। और देखो, एक कहावत है ना कि जब भी तुम्हें मौका मिले दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। तो अभी जो टाइम है तुम्हारे लिए वो मेरी गलतियों से सीखने का टाइम है कि मुझे नहीं पता था, तुम्हें आज पता चल जाएगा। तो फटाफट से समझ लो कि क्या है भाई इस क्वेश्चन में जो मुझे नहीं पता था पहले से। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त सही कथन है, कथन जो सही है उसका चयन करना है हमें। लिखा, हर वर्ग आयत है। ठीक, हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त अति परवलय नहीं है। MTO और NOT, MTO जो है हमारा वो है कि मोर देन 1, एक से अधिक अगर कोई आंसर होता है तो उस पर टिक लगाते हैं। और NOT यानी कि अगर कोई सही उत्तर नहीं लग रहा है तो इस पर टिक लगा सकते हैं। तो फटाफट से देखो, समझो क्या है भाई। तो इस क्वेश्चन को बारे में मुझे पहले से नहीं पता था और यही टाइम है तुम्हारा मेरी गलती से सीखने का। तो तुम ये सीख सकते हो कि हर वर्ग आयत है। जी हाँ, ये जो वर्ग है ना, वर्ग को भी हम लोग आयत कंसीडर करते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो इसमें होती है, सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो इस तरह से हर वर्ग आयत तो कंसीडर हो जाता है। हर वृत्त दीर्घवृत्त है, तो तुम्हें मालूम है वृत्त कुछ इस तरह से होता है, दीर्घवृत्त थोड़ा कुछ मतलब बनाने नहीं आ रहा, समझ लो कुछ इस तरह से होता है दीर्घवृत्त, कुछ इस तरह से, एग्जैक्टली नहीं। तो अब ये दीर्घवृत्त है तो भी इसके नाम में तो वृत्त है ना, और इसी वजह से हर क्या था भाई, हर वृत्त दीर्घवृत्त है सच में। हाँ ठीक है, हर वृत्त दीर्घवृत्त भी होता है। ठीक, और ये बात पहले से मुझे नहीं पता थी, तो एग्ज़ाम देने के बाद पता चला। और इस तरह से इसके 2 ऑप्शन सही हैं, और जब भी किसी क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही हो जाता है ना, तो उसका जो राइट आंसर होता है वो होता है MTO, मोर देन 1। और इस तरह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो अब से तुम्हारा अगर कोई किसी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, तो अगर गलतियों से सीख लोगे मेरी। तो बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं और मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई इसमें, तो और क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।